चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, यानी ऊष्मागतिकी प्रक्रिया। ऊष्मागतिकी प्रक्रिया को मैं क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो वही लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ, जो हमारे क्या है, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस की बात करते हैं। यह हमारा थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है। इस थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस को ऊष्मागतिकी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। कहता है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है, दोज प्रोसेस व्हिच चेंज इन स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। कहता है कि वैसी प्रक्रिया जो चेंज माने बदलता है, इन स्टेट माने अवस्था, है ना, ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, सिस्टम। कहने का मतलब कि वैसी प्रक्रिया जिसमें थर्मोडायनामिक्स निकाय के, थर्मोडायनामिक सिस्टम के, वैसी प्रक्रिया जिसमें थर्मोडायनामिक्स के अवस्था में क्या होता है ना, वैसी प्रक्रिया जिसमें, है ना, थर्मोडायनामिक सिस्टम के अवस्था को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है ना। कहता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें थर्मोडायनामिक सिस्टम के थर्मोडायनामिक सिस्टम के अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कहते हैं। यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें थर्मोडायनामिक्स सिस्टम के अवस्था में, स्टेट माने अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम समतापी प्रक्रिया कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसको हम समदाबी प्रक्रिया कहते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसे हम समआयतनी प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको ऊर्ध्वस्म प्रक्रिया कहा जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहा जाता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसे हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारा होता है साइक्लिक प्रोसेस, जिसको चक्रीय प्रक्रिया कहा जाता है। तो इतने हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है। पहला हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस, तीसरा हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके बाद हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके बाद हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस, इसके बाद हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस। तो ये मेरा थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस का एग्जांपल हो गया कि कौन-कौन से थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। तो सबसे पहला हम स्टडी करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या चीज है। आइसोथर्मल जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, आइसो प्लस थर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। यानी कि हमारे पास टेम्परेचर का जो वैल्यू होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 50 डिग्री है तो 50 डिग्री रहना चाहिए, कोई परिवर्तन सिस्टम का नहीं होना चाहिए, उसी को हम आइसोथर्मल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस व्हिच कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। कहता है कि वैसी प्रक्रिया जो कैरिड आउट माने संपन्न होना, वैसी प्रक्रिया जो है ना समान ताप पर क्या होता है, संपन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, है ना। वैसी प्रक्रिया जो समान ताप पर क्या होता है, संपन्न होता है, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होना चाहिए, ये टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसलिए टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर 50 डिग्री है तो 50 डिग्री हमेशा रहेगा, 100 डिग्री है तो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसलिए इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए क्या होता है कि टेम्परेचर का जो
वैल्यू होता है, चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है उसका भी मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी ई का मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर है ना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है। इसलिए टेम्परेचर का वैल्यू जब 0 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमारी इंटरनल एनर्जी का वैल्यू यानी चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू जब 0 रहेगा तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मैं ग्राफ बताने जा रहा हूँ कि ये हमारा प्रेशर का ग्राफ है, ये हमारा वॉल्यूम का ग्राफ है, और पिछला जो कर्व लाइन है ये कर्व लाइन क्या बताएगा, आइसोथर्मल को बताएगा। किसको बताएगा, आइसोथर्मल का। यही मेरा थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में हमने क्या देखा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें थर्मोडायनामिक सिस्टम के अवस्था में, इन माने में, स्टेट माने अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कहते हैं। इतना मेरा थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है। सबसे पहला हमने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, तो पढ़े कि वैसी प्रक्रिया जो समान ताप पर संपन्न होता है उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि टेम्परेचर डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का मान 0 होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का भी मान 0 होना चाहिए, डेल्टा टी का मान होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में कि आइसोबैरिक प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले आइसोबैरिक को हिंदी में समदाबी प्रक्रिया कहा जाता है। समदाबी मतलब समान दाब। आइए यहाँ पे देखिए, आइसोबैरिक जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ, आइसो प्लस बेरिक। आइसो का मतलब सेम होता है और बेरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर, यानी प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा कि दोज थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस व्हिच कैरिड आउट मतलब संपन्न होना एट कांस्टेंट माने निश्चित और प्रेशर माने दाब इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। यदि वैसी थर्मो उष्मागतिकी प्रक्रिया जो संपन्न होता है कहां, निश्चित दाब पर, उसी को आइसोबैरिक प्रोसेस। वैसी प्रक्रिया जो समान दाब पर संपन्न होता है उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है सेम प्रेशर। तो इसलिए यहाँ पर चेंज इन प्रेशर यानी डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसलिए पी V1 T1 बराबर पी V2 T2 होगा। यानी प्रेशर में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। इसके बाद में अब हम इसकी ग्राफ की बात करता हूं, तो ग्राफ की बात करता हूं तो ऊपर की तरफ प्रेशर जाता है और इधर की तरफ क्या जाता है, वॉल्यूम जाता है। लेकिन ये जो कर्व का ग्राफ है वो थर्मल प्रोसेस को बताता है। लेकिन ये जो ग्राफ जा रहा है ना, सीधी लाइन में जा रहा है, वो हमारे कांस्टेंट प्रेशर को बता रहा है। कांस्टेंट प्रोसेस यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस को बताना है। तो यही मेरा हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब होता है सेम प्रेशर पे जो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होता है उसी को आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। अब आइए आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक लिखा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे इसको क्या, आइसोकोरिक पढ़ेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस को सम आयतनीय प्रक्रिया कहा जाता है। तो आइसोकोरिक कैसे बना हुआ, आइसोकोरिक भी दो वर्ड से बना हुआ, आइसो प्लस कोरिक। आइसो का मतलब सेम और कोरिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आइए डेफिनेशन कि दोज थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस व्हिच कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी कि वैसी ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जो संपन्न होता है कहां, निश्चित आयतन पर, उसी को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी वैसी ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जो निश्चित है ना आयतन पर, निश्चित आयतन कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब निश्चित वॉल्यूम पे संपन्न होता है, उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। इसलिए आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V का मान क्या होगा,
जीरो होगा, इसलिए पी भी T1 बराबर P2 V2 T2। इसका मतलब क्या निकलेगा कि P1 T1 बराबर क्या हो जाएगा P2 T2 निकलेगा, है ना। तो क्यों, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, ये हमारा वॉल्यूम का ग्राफ हो गया। ये आइसो किसका, आइसोबेरिक प्रोसेस का ग्राफ है, आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है। ये हमारा इधर वॉल्यूम जा रहा है, ऊपर की तरफ प्रेशर जा रहा है। ये जो कर्व देख रहा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस को बता रहा है, लेकिन ये जो ऊपर से नीचे की ओर जो आ रहा है ना वह आइसोबेरिक प्रोसेस को बता रहा है। इसका मतलब सेम वॉल्यूम को बता रहा है। यही मेरा आइसोबेरिक और आइसोकोरिक है। आइसोबेरिक का मतलब होता है आइसो मतलब सेम और बेरिक का मतलब क्या होता है प्रेशर। तो वैसा थर्मोडायनामिक्स प्रक्रिया जो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होता है उसको आइसोबेरिक प्रोसेस यानी डेल्टा पी का मान क्या होगा, जीरो, चेंज इन प्रेशर जीरो। आइसोकोरिक का मतलब हो जाएगा कि आइसो मतलब सेम, कोरिक माने वॉल्यूम। तो वैसी थर्मोडायनामिक्स प्रक्रिया जो सेम वॉल्यूम पे संपन्न होता है उसको आइसोकोरिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका ग्राफ ये हो गया और इसका ग्राफ हो गया। तो इतना कर करके मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने विराम करता हूँ लेक्चर नंबर 5 को। लेक्चर नंबर 5 में आपको हम बताएं कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। इसके बाद में तीन प्रोसेस को मैं डिफाइन कर दिया। सबसे पहला आइसोथर्मल, दूसरा आइसोबेरिक, तीसरा आइसोकोरिक, यानी तीन गो प्रोसेस को हम क्या कर दिया हूं, है ना, कर दिया हूं। प्लीज आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद में क्या होता है कि इसके कारण आपको नए नए वीडियो आती रहेगी और सारा लेक्चर आपको समझ में आएगा एकदम प्योर, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आपको, है ना, IIT का, JEE मेन का, PMT का, एम्स का, सब चीज का न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, है ना। मेरे यहाँ असाइनमेंट भी मिलता है, मेरे द्वारा असाइनमेंट मिलता है जिस असाइनमेंट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हमारे द्वारा डाला हुआ क्वेश्चन है, जिससे आप किसी भी एम्स को, किसी PMT और इसके बाद में JEE मेन को आप क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए अगर जिसको सेपरेट क्लास में पढ़ना है तो आकर के मेरी क्लास में आ सकते हैं। इतना के लिए धन्यवाद। आप लोग के लिए हम थोड़ा देर, है ना, क्या कीजिएगा, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिएगा।